आज शिक्षक गौरव सम्मान समिति द्वारा महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में शिक्षक गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने अपने वक्तव्य से अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक सम्मान का यह दूसरा फेज है। प्रथम फेज का आयोजन 6 सितंबर को हुआ था और तृतीय फेज के कार्यक्रम का आयोजन निकट भविष्य में किया जाएगा। तत्पश्चात कार्यक्रम के संयोजक अनिल वर्मा ने कार्यक्रम का उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज हम जो इस कार्यक्रम की परिकल्पना कर पाए, इसमें भी किसी शिक्षक की ही भूमिका है, जिन्होंने हमें तराश कर इस लायक बनाया कि इस मंच पर खड़ा हो सकूं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून दत्त महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्त कर सके। हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि गुरु वह होता है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होकर उसका अनुसरण कर सके। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर नलिन बिलोचन, प्राचार्य एसकेएस महिला महाविद्यालय प्रोफेसर विमलेश कुमार, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी डॉक्टर रोशनी विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग एसकेएस महिला महाविद्यालय डॉक्टर कल्पना सिंह, एसकेएस महिला महाविद्यालय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं संयोजक के साथ समिति के सदस्य अभय आनंद, गुलरेज सहजाद एवं सुदीप कुमार ने अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं कार्यक्रम में 40 उत्कृष्ट कोचिंग शिक्षकों को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नवरात्र को लेकर देवी गीतों की प्रस्तुति सुमधुर गायक मंजीत प्रकाश ने दी। इनके अतिरिक्त प्रतिष्ठा आचार्य अनामिका मिश्रा, सलोनी तिवारी और अनुप्रिया की गायन प्रस्तुत हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक गौरव सम्मान अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने किया था और उस समय हम लोगों ने बताया था आपको कि चरणबद्ध तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कार्यों में संलग्न जो शिक्षक हैं उनका फेज वाइज हम लोग सम्मान करेंगे। ये शिक्षक गौरव सम्मान की एक परंपरा हमने स्थापित की है, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का सम्मान किया था। बहुत ही सफल और बहुत ग्रैंड आयोजन था वो। और अभी हम लोगों ने प्राइवेट कोचिंग संस्थान के जो टीचर्स हैं, जो समाज के अभी बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या इंटर ग्रेजुएट, इन सभी चीज़ों का जो शिक्षण कर रहे हैं और जो बच्चों को जो टिप्स दे रहे हैं और कैसे प्रतियोगिता में हम लोग सफल होएंगे या अच्छे अंक कैसे आएंगे, इसकी जो व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि मोतिहारी में दिन प्रतिदिन बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। तो ये एक आवश्यकता महसूस हुआ कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का भी एक सम्मान किया जाए। तो ये फेज़ 2 में हम लोगों ने प्राइवेट शिक्षकों का, प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षकों का सम्मान किया। कितना लोगों का सम्मानित किया गया? आज लगभग हमारे लिस्ट में 40 प्राइवेट कोचिंग संस्थान के टीचर्स को आज हमने सम्मानित किया है। उद्देश्य क्या रहता है? आप लगातार ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं? नहीं, देखिए, बेसिक अभी जो है रोटी कपड़ा और मकान, ये प्रश्न सरकार ज़्यादा के द्वारा पूरा होता है, लेकिन शिक्षकों का सम्मान करने से जब उनमें एक स्फूर्ति आती है, उनको लगता है कि हमें सम्मान करने का जो लोग श्रेय दे रहे हैं, तो उनकी इच्छा शिक्षा के और उन्नयन में और विकास में ज़्यादा जागृत होगी। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि स्वास्थ्य के क्षेत्र से तो मैं रिलेटेड हूँ ही, मैं डॉक्टर हूँ तो स्वास्थ्य के, लेकिन शिक्षकों के प्रति मेरा एक अलग सम्मान रहता है, क्योंकि शिक्षकों के बदौलत ही कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर या वकील या कुछ भी महत्वपूर्ण पदों पर जा रहे हैं। तो शुरुआत हम लोगों ने शिक्षकों के सम्मान के साथ ही किया है, क्योंकि शिक्षक ही सब कुछ के निर्माता है। तो हम लोगों ने समाज के निर्माण के लिए, समाज के व्यवस्था में सुधार के लिए हम लोगों ने पहले शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम से इसकी शुरुआत करी है। क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम का कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और कार्यक्रम की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए कि समाज की बुनियाद में जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, खासतौर पर शिक्षकों को कहा जाता है कि हमारी एक पीढ़ी को बनाने का संकल्प लेते हुए जो काम करने वाले शिक्षक हैं,
उसमें अलग अलग जो संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान के हमने किए, कोचिंग के किए, सरकारी स्कूलों के करने हैं। कुछ तरह की बातें भी आती है, भाई कोचिंग के यानी शिक्षाओं का यानी ये सम्मान क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल कोचिंग वाले पैसे लेके शिक्षा प्रदान करते हैं, तो शिक्षा दान और प्रदान दोनों के बीच का मामला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि शिक्षा जो है उसका यानी सिंचित करने का भी काम भी ये लोग करते हैं। और समय समय पे जैसा आप जानते भी हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का भी दौर है। बहुत सारे प्राइवेट संस्थान वाले लोग भी फ्री में शिक्षा दे रहे हैं गरीब बच्चों को, और कहीं पर जो है जो निर्धारित दर है उससे आधे पे 25% पे। तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम को करने से एक जागरूकता भी आएगी कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो शिक्षण संस्थान है प्राइवेट तौर पे, उनके अंदर ये जागरूकता आएगी कि हम भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, और जो वंचित तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए ये आगे आएंगे। मेरा निश्चित तौर पे ये विश्वास है कि आने वाले समय में जो पढ़ने के लायक नहीं है, पैसा नहीं दे सकते हैं, वैसे बच्चों को भी ये शिक्षा देने के लिए आगे आएंगे। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में ये तो हम लोगों ने रखा है शिक्षक गौरव सम्मान। मैं ये मानता हूँ कि समाज के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में अगर कोई है तो उसकी जड़ में शिक्षक है। मैं भी अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ या कार्यक्रम भी करा रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक है। तो शिक्षकों का महत्व है, और शिक्षक का सम्मानित करना ये हमारी सामाजिक दायित्व भी है और सामाजिक ज़रूरत भी है। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि नहीं, यहाँ पे जितने लोग भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट में हों, चाहे वो गवर्नमेंट में हों, और चाहे वो कोचिंग चलाते हैं, चूँकि वो समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें सम्मानित करने की ज़रूरत है। तो इसका एक हम लोगों ने सत्र पूरा किया था, जो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मदद से किया था। दूसरा कार्यक्रम ये है, और इसको हम लोग क्रमवत बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने प्रण किया है कि तमाम शिक्षक जो शिक्षा की अलग को जगा रहे हैं, समाज निर्माण में अपने योगदान दे रहे हैं, उन्हें हम सम्मानित करेंगे इसी मंच पर पूरे शहर के शिक्षकों को। और इसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है कि थोड़ा आनंद भी आवे और ये सम्मान कार्यक्रम भी हो सके। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है।